इस प्रॉब्लम में मुझसे पूछा जा रहा है कि ये साइड बी सी की लंबाई कितनी होगी और यही मुझे मालूम करनी है। और यहाँ पर आप देखिए बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। बज़ाहिर आपको लग रहा है कि दो ट्राइंगल्स हैं, लेकिन दर हकीकत ये तीन ट्राइंगल्स हैं। जी हाँ, ये तीन ट्राइंगल्स हैं। आप अगर गौर से देखें तो ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी डी एक ट्राइंगल है, बी डी सी एक ट्राइंगल है। ये तीन ट्राइंगल है और हमें सिमिलैरिटी, एक बार फिर सिमिलैरिटी पोस्टुलेट्स इस्तेमाल करते हुए हमें साइड बी सी की लंबाई मालूम करनी है, जबकि मुझे दिया गया है कि ए डी की लंबाई 6 है और डी सी की लंबाई 2 के बराबर है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से हैं। इन दोनों में अगर आप देखें तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी डी सी में हमारे पास जो पॉइंट बी पर बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री का है। यहाँ पॉइंट डी पर बनने वाला जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का है। तो एक एंगल मुझे मालूम हो गया और उसके साथ ही साथ आप अगर गौर से देखिए तो एक एंगल और मुझे कॉमन मिल रहा है, ये कॉन्ग्रुएंट मिल रहा है। मैं इसका कलर तब्दील कर लूं। ये वर्टेक्स सी पर बनने वाला एंगल दोनों के दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, ट्राइंगल एबीसी में भी और ट्राइंगल बीडीसी में भी। क्यों? इसलिए कि जाहिर बात है ये कॉमन पॉइंट है। तो ये जब कॉमन पॉइंट पर एंगल बनेगा तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स का पार्ट होगा। तो हम ये कहेंगे कि अब मैं एक बार फिर तरतीब का ख्याल रखूंगा। ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और सी अनलेवल साइड 90 डिग्री और कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो ए, ये मैंने इसको कलर कोड किया, फिर बी, ये इसकी कलर कोडिंग मैं कर रहा हूं, साइड बी या वर्टेक्स बी, और फिर ये 90 डिग्री वाला वर्टेक्स और ये दूसरे लेबल्ड एंगल वाला वर्टेक्स। ये ट्राइंगल एबीसी हो गई। अब दूसरी जो चीज है वो ये है कि अब हम ये देखेंगे कि ये दूसरी जो ट्राइंगल है उसमें 90 डिग्री का एंगल कहां बन रहा है और ये क्या है। तो अब सिमिलैरिटी के लिए मैं तरतीब का बहरहाल बहुत ख्याल रखना जरूरी होता है, इससे आपका प्रॉब्लम आसान हो जाता है। तो आप गौर कीजिए तो यहां पर आपके पास जो अनलेबल्ड साइड है वो साइड बी है। यहां पर ये वाली साइड अनलेबल्ड है। ये तो ये जो एंगल 90 डिग्री का है ये तो ट्राइंगल एबीसी में था, लेकिन यहां पर अनलेबल्ड है। तो ये जो है साइड बी जो करस्पॉन्ड कर रही है ए बी ए के साथ इस ट्राइंगल में, और फिर डी जो कि 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है, और फिर सी जहां पे हमारे पास दूसरा कॉन्ग्रुएंट एंगल मौजूद है। तो ये दोनों की दोनों जो ट्राइंगल्स हैं आपस में सिमिलर हैं। और अब हम इनके रेशियोज को इस्तेमाल करते हुए बीसी की लेंथ मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो सिमिलैरिटी पोस्टुलेट्स हमें क्या बताते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनके साइड्स के रेशियोज भी आपस में कांस्टेंट होंगे, बराबर होंगे। तो ए सी ये है, तो ये इसमें करस्पॉन्डिंग साइड इसकी बी सी होगी। तो ओवर बी सी बराबर होगा किसके ट्राइंगल। अब मुझे ये देखें यहां पर बी सी आ गया, लेकिन एक बार फिर बी सी जो है बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी में ये बी सी ट्राइंगल ए बी सी वाला बी सी, ये इसका जो रेशियो है डी सी के साथ ये भी कांस्टेंट होगा इस हिसाब से। तो मेरे पास आप देख सकते हैं कि 2 मरतबा बी सी आ रहा है, लेकिन सोचने वाली बात है कि ये बी सी जो है असल में दोहरा किरदार अदा कर रहा है। इस पूरी प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं दो अलग अलग ट्राइंगल्स में एक ही साइड जो है दो अलग अलग तरह के किरदार अदा कर रही है। एक जगह पर तो ये ए सी से करस्पॉन्ड कर रहा है और दूसरी जगह पर ये डीसी के साथ करस्पॉन्ड कर रहा है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो ये हमारी पहली ट्राइंगल है, ये वाली एबीसी, और ये जो है ये हमारी दूसरी ट्राइंगल है जो, और ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। कहने का जो मतलब है ये बड़ा दिलचस्प है कि इसमें आपको बीसी मालूम करना है, और बीसी जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में इसके एक ही रोल प्ले कर रहा है, अलग अलग रोल प्ले कर। तो 6 जमा 2 हो गए 8। ये हमारे पास ये लेंथ मालूम, बीसी हमें नहीं मालूम, और डीसी की लेंथ हमें पता है ये 2, ये हमें बता दी गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और ये बीसी स्क्वायर के बराबर, बीसी होल स्क्वायर। अब जब इसका प्रिंसिपल स्क्वायर रूट लूंगा तो ये होगा बीसी बराबर है 4 के, यानी कि वैसे पॉजिटिव मेजरमेंट इसकी लूंगा और हमारा काम हो गया। इस पूरी प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा मुश्किल काम जो है वो ये नहीं है कि रेशियोज मालूम करना है, बल्कि ये मालूम करना है कि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी हैं, और दूसरी है कि बीसी के रोल को आप परेशान होकर ना लें। तो
अब अगर आप करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करें तो मैं दोनों ट्राइंगल्स को आपकी सहूलत के लिए अलग अलग करके बता रहा हूं। ये मेरे पास है ट्राइंगल ए बी सी, और जो हम जिस ट्राइंगल के लिए हमने इसका एंगल 90 डिग्री का है, और ये हमारा वो वाला ऑरेंज एंगल है इस ट्राइंगल ए बी सी में, और इसकी लेंथ हमारे पास 8 है। ये बड़ी वाली ट्राइंगल है, ये साइड 4 है जो हमने अभी मालूम की है। और जबकि ट्राइंगल बी डी सी इसमें जो हमारे पास जो साइड है, ये देख सकते हैं, ये वर्टेक्स बी, ये वर्टेक्स डी और ये वर्टेक्स सी। तो हमारे पास इसमें ये साइड हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल है, ये ऑरेंज एंगल जो हमने लेबल किया था, ये 4 वो साइड जो हमने मालूम किया, और ये 2 जो हमें इनिशियली दी गई थी। तो इस तरह से आप अगर इसको चाहे, मैं आपको दावत दूंगा कि आप पहले इनको इस तरह से अलग अलग करके बना लें, तो शायद आप इसको फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज हुए बगैर ऐसे चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल मेरा काम यहाँ पर पूरा हुआ, और आप देख सकते हैं कि इसने किस तरीके से